ईरान युद्ध को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अरब सागर से लाल सागर तक बमों के धमाके, मिसाइलों के हमले और फाइटर जेट के तूफानी हमलों से पूरा इलाका कांप चुका है। लेकिन 5 महीने से ज्यादा के युद्ध के बाद अब ईरान युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अमेरिका अब 5 महीने से चल रहे युद्ध को 50 घंटे में खत्म करना चाहता है। ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर लगाम तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि ईरान के साथ आर पार का जमीनी युद्ध ना हो। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान के साथ जमीनी युद्ध करने से ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने अपनी 20 युद्ध पोत से हॉर्मुज पर कब्जा करने का नया प्लान एक्टिव कर दिया है। इधर मुस्तफा के नए वीडियो और मुस्तफा और राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन की आपात मीटिंग से वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक जबरदस्त खलबली मची हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी परमाणु जाल में ट्रंप को पूरी तरह से फंसा दिया है और अब ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के साथ साथ अरब देशों पर भी बहुत भारी पड़ने लगा है। मध्य पूर्व का नक्शा इस वक्त बारूद के उस ढेर पर खड़ा है जहां से निकली एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सैन्य संतुलन को तबाह कर सकती है। फरवरी में शुरू हुआ अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध अब अपने सबसे घातक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। फारस की खाड़ी से लेकर यमन के मोचा तट तक और तेहरान के गुप्त बंकरों से लेकर वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस तक अगले 48 घंटे इतिहास की दिशा बदलने वाले हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी न्यूक्लियर डील के युद्ध से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान के बंकरों से सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की रहस्यमयी मौजूदगी और राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के साथ हुई इमरजेंसी मीटिंग ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अगले 48 घंटों में मिसाइलों और ड्रोनों का भयंकर तांडव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान युद्ध पर ट्रंप के नए एग्जिट प्लान पर बड़ा खुलासा और दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बिना परमाणु समझौते के भी जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की एक बड़ी शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना है। अगर ईरान वहां से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को बिना किसी रुकावट के आने जाने देता है तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से इस योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सीनियर अफसरों से कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देता है तो अमेरिका औपचारिक परमाणु समझौते के बगैर भी संघर्ष खत्म करने को तैयार हो सकता है। पहले अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान के साथ नया परमाणु समझौता करना था, लेकिन जंग लंबी खींचने के बाद उनका फोकस बदलता दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये युद्ध एक नासूर बनता चला जा रहा है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में 3 महीने से भी अब कम का वक्त बचा है और 5 महीने से जारी इस युद्ध का अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। ट्रंप प्रशासन के अब ये गले की फांस बन चुका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट और ताजा तरीन राजनीतिक घटनाक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के साथ बिना किसी औपचारिक न्यूक्लियर डील के भी ये युद्ध यहीं खत्म करने और अपनी जीत का ऐलान करने को तैयार हैं। ट्रंप का नया प्लान सिर्फ एक शर्त पर टिका हुआ है, ईरान हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोल दे। लेकिन तेहरान ने ट्रंप के इस फेस सेविंग एग्जिट प्लान पर पानी फेरते हुए बेहद कड़ी शर्तें रख दी है। अरबों डॉलर का मुआवजा ईरान ने अमेरिका से युद्ध के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर मांग लिया है। इसके अलावा
ईरान ने फारस की खाड़ी से अमेरिकी नौसेना के बेड़ों को हटाने और प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म करने की भी शर्त रखी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि ओमान की मध्यस्थता से एक अस्थायी समुद्री मार्ग बनाने पर बात चल रही है, जिसमें जहाज ईरान की तरफ से प्रवेश करेंगे और ओमान की तरफ से निकलेंगे। लेकिन जब तक वॉशिंगटन ईरान की शर्तें नहीं मानता, तब तक हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। Our negotiations with Oman are regarding the determination of a new maritime route in the Strait of Hormuz. These negotiations have progressed well. I can say we are in the final stages, and the old existing routes will be replaced with new ones. Specialists are currently working on the maps. Of course, this does not mean the opening of the Strait of Hormuz. This agreement may take place, but the opening of the Strait of Hormuz is contingent upon the fulfillment of a set of other conditions, which have, in any case, been conveyed through intermediaries. इस आपातकालीन मीटिंग के दो बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा सबूत ये कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं और युद्ध रणनीति को सीधे कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा मतलब है ईरानी हुकूमत के भीतर आर्थिक और सैन्य नीतियों को लेकर भारी तनाव के बीच मुस्तफा की जबरदस्त पकड़ दिखाना। दावा ये किया जा रहा है कि मीटिंग के जरिए अमेरिकी प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी की वजह से ईरान में मुद्रास्फीति 80% के पार पहुंच चुकी है। उसे लेकर ईरान के भीतर बुनियादी खाद्य सामग्री का संकट गहराता जा रहा है और इसे लेकर मुस्तफा ने कई बड़े फैसले किए हैं। वहीं खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के नए प्रमुखों को निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि अमेरिका और इजराइल ने दबाव कम नहीं किया तो फारस की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले और तेज किए जाएं। इसके अलावा सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी SNSC की कमान पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई को सौंप दी है, जो इस बात का संकेत है कि अब ईरान समझौते के मूड में कम और ऑल आउट वॉर के मूड में ज्यादा है। برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی، با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین وسیله جناب عالی را که از پیشگامان دوره پر افتخار 8 سال دفاع مقدس هستید به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم کمال موفقیت را کسب نمایید. अब ईरान अगले 48 घंटे में बहुत बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं जो अरब देशों के साथ साथ इजराइल के लिए भी बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान सऊदी अरब की आरामको ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है। जजान और रास तानूरा में आरामको के तेल ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है और इराक के शिया मिलिशिया द्वारा स्वार्म ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक सऊदी अरब पर हो सकते हैं। दावा ये भी है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि नए सऊदी तुर्की पाकिस्तान समझौते को नाकाम करके तेल की वैश्विक आपूर्ति को रोककर पश्चिमी देशों पर दबाव बनाया जा सके। हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में ईरान हमला कर सकता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC की नौसैनिक नौकाओं और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे फतेह 2 या फिर सेजिल के द्वारा तेल टैंकरों पर हमले किए जा सकते हैं। ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह संदेश देना चाहता है कि बिना मुआवजा और प्रतिबंध हटाए हॉर्मुज से एक भी तेल टैंकर सुरक्षित नहीं गुजरेगा। हॉर्मुज पर तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नाकेबंदी तेज कर दी है। अमेरिका के 20 से ज्यादा युद्धपोत मिडिल ईस्ट में सैन्य मिशन के लिए तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इस मिशन में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को सख्ती से लागू करना भी शामिल है।
ये तैनाती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास बढ़ते तनाव के बीच की गई है। सेंट्रल कमांड का दावा है कि 9 अगस्त तक सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले 55 कमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। 2 जहाजों को हमला करके बेकार कर दिया, जबकि 2 जहाजों पर चढ़कर जांच की गई है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और ओमान हॉर्मूज में एक नए शिपिंग रूट पर समझौते के बेहद करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हॉर्मूज में शिपिंग रूट के लिए ओमान से बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि समझौते का मतलब ये नहीं होगा कि हॉर्मूज खुल जाएगा। कुल मिलाकर हालात अब पूरी तरह से ईरान के ऊपर हैं। ट्रंप को लगता है कि इस वक्त अगर हॉर्मूज खुल जाए तो वो ईरान युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ईरान ऐसा करेगा? क्या बिना मुआवजा लिए ईरान अमेरिका को आसानी से जाने देगा?